जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बुध ग्रह के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि बुध 13 जुलाई सुबह 4:55 पर पश्चिम में उदित होने वाले हैं। वैसे तो बुध साल में कई बार अस्त होते हैं, कई बार उदय होते हैं, लेकिन बुध का उदय और अस्त होना विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं और व्यापार के बिना इस जगत में कुछ भी संभव नहीं। बुध है तो व्यापार है, बुध है तो वाणी है, वाणी के ऊपर ही व्यापार चलते हैं। आप हजारों लाखों करोड़ों की डील केवल एक वाणी पर निश्चित कर लेते हैं। इसीलिए बुध का महत्व सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है और बुध इसीलिए विशेष भी हो जाते हैं। राजकुमार हैं, बुद्धि और वाणी के कारक हैं। बुद्धि से व्यापार किए जाते हैं, वाणी से व्यापार किए जाते हैं और बुध का हर ग्रह में, राशि में या नक्षत्र में प्रवेश, किसी भी ग्रह के साथ युति, बुध का उदित होना, अस्त होना सीधे तौर पर व्यापार पर और मार्केट पर असर डालता है। तो इसीलिए बुध का 13 जुलाई को उदित होने पर 3 विशेष राशियों पर कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जी हां, 13 जुलाई से 3 भाग्यशाली राशियों पर कुबेर की पूरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और वो 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी होंगी, आज आपको इस चर्चा में बताऊंगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप सभी मित्रों के एक प्रश्न का उत्तर देना मैं अनिवार्य समझता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर राशि फल या गोचर फल हम किस से देखें, राशि से देखें या लगन से देखें। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे मत जो हैं, बहुत सारे विचार जो हैं प्रचलित हैं। कोई कहता है राशि से देखो, वैदिक के पूरा प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें राशि से इसकी जो है वकालत की गई है कि राशि से देखना चाहिए। नए जो ग्रंथ आए हैं, नए जो ज्योतिष के क्षेत्र में जो कई सारी स्टडीज हुई हैं, उनमें लगन को भी उतना ही समान अधिकार दिया गया है। मेरा जो अपना पर्सनल जो इस पे विचार है वो ये कि राशि और लगन, देखिए वैसे तो राशि और लगन में जो बलवान होना हो उसके आधार पर ही आप अपना गोचर फल देखें, लेकिन अब जन साधारण को ये कैसे पता चले कि राशि बलवान है कि लगन बलवान है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप कुछ दिनों के लिए राशि और लगन दोनों से ही आप अपना राशि फल अथवा गोचर फल देखें और तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलना करें कि आपको ज्यादा रिजल्ट्स किससे आ रहे हैं, राशि से आ रहे हैं या लगन से आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि आपको राशि फल या गोचर फल राशि से देखना है या लगन से देखना है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन कुछ दिनों के अंतर में ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी राशि अधिक बलवान है, राशि से ज्यादा फल मिल रहे हैं, कि आपका लगन अधिक बलवान है, लगन से ज्यादा फल मिल रहे हैं। तो ये सबसे सरल जो है प्रक्रिया है, बहुत सरल ये इसका उपाय है कि राशि और लगन से किससे देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने जैसा बताया हमें वैसे फल नहीं मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये मंगल, शुक्र और शनि के बारे में बताया था कि कैसे मंगल, शुक्र और शनि जो हैं ये नेगेटिव या जो दबंगई लोग हैं, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, जो अनैतिक मार्ग के द्वारा धन कमाते हैं, उनके लिए ज्यादा फलीभूत होंगे। जिसमें मैंने शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा आदि की भी चर्चा की। तो एक सज्जन पुरुष का
कमेंट आया कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर कानूनी दायरे में आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही हो जाती है। जैसे बहुत से कंट्रीज़ में वेश्यावृत्ति जो है वो कानूनी दायरे में है, उसको लीगलाइज कर दिया गया है। बहुत से मुल्कों में जुए को लीगलाइज कर दिया गया है, जैसे नेपाल में चले जाइए, लास वेगास चले जाइए, वहाँ कसिनोज जो हैं वो लीगल हैं। बहुत से मुल्कों में जैसे हमारे भारत में शराब पीना लीगल है, लेकिन कई अन्य अरब कंट्रीज़ में शराब पीना इल्लीगल है। इसी तरह बहुत से मुल्कों में जुए को लीगलाइज कर दिया गया है, शेयर मार्केट को लीगलाइज कर दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जुआ लीगलाइज होने से वो सही हो जाता है। तो देश, काल, पात्र और परिस्थितियां निर्भर करती हैं। ज्योतिष जो है वो इन्हीं 3-4 चीज़ों पर आधारित होता है, देश, काल, पात्र और परिस्थितियों पर आधारित होता है। आप किस देश में रहते हैं, वहाँ के क्या नियम और कानून हैं, उसके अनुसार ही ज्योतिष के जो नियम और सिद्धांत हैं वो मान्य हो जाते हैं। तो खैर, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आगे चल करके हम बुध की बात करते हैं। आज का जो विषय है उस पर वापस लौटते हैं। तो बुध जो है बुद्धि के, व्यापार के, वाणी के कारक ग्रह माने गए और बुध का कोई भी परिवर्तन सीधे सीधे व्यापार को प्रभावित करता है। तो जैसा मैंने बताया, बुध 13 जुलाई सुबह 4:55 पर पश्चिम में उदय होंगे और बुध इस समय पुष्य नक्षत्र में है। अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था कि बुध पुष्य नक्षत्र में है और शनि वक्री हैं, तो बुध और शनि मिलकर के कार्यों को लटकाएंगे। तो अभी भी बुध पुष्य नक्षत्र में ही है, शनि के नक्षत्र में है, लेकिन बुध के उदित होने से काफी कुछ फर्क पड़ेगा। चीजें जो हैं अब मैच्योरिटी की तरफ चलने लगेंगी। जो चीजें लटक रही थी वो अब मैच्योरिटी की तरफ आने लगेंगी। तो बुध का जब भी कर्क में उदय होता है, जब भी बुध कर्क राशि में उदित होते हैं, तो जनता में और खास करके व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि व्यापार इससे प्रोत्साहित होता है। जनता में सुख की वृद्धि होती है। इसके अलावा सोना, चांदी, चावल, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, एरंड, हींग, गुग्गल, पारा, गुड़, खांड, घी, तेल, इन पदार्थों में अच्छी तेजी के योग बनते हैं। बुध का इस समय पुष्य नक्षत्र में गोचर चल रहा है और पुष्य नक्षत्र में जब भी बुध आते हैं तो मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और मीन राशियों पर बुध का वेद होता है। और शुभ ग्रहों के वेद से, क्योंकि बुध उदित हुए हैं तो बुध शुभ हो जाते हैं, तो शुभ ग्रह के वेद से शुभ फलों में अधिकता बनती है, शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो अब बुध का किन राशियों पर शुभ प्रभाव रहेगा, एक एक करके बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो 3 भाग्यशाली राशियां जिन पर वाकई में कुबेर की कृपा रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो ये जो गोचर है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, केवल इसे चंद्र राशि से ही देखने का प्रयास करें। तो मेष राशि से बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। तो चौथे भाव में क्या होगा कि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में जो विलंब पैदा हो रहा था, जो चीजें लटक रही थी, अब बुध क्योंकि उदित हो रहे हैं, उदित होंगे 13 जुलाई से, तो अब इन कार्यों में जमीन जायदाद, खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में अब क्या होगा, चीजें पहले से थोड़ी तेज होंगी और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगी। इसी तरह वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से हालांकि बुध धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन अभी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव में ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। आर्थिक स्थिति जरूर पहले से थोड़ी बेहतर होगी, आर्थिक पक्ष जो है वृषभ राशि वालों का मजबूत होगा। इसके बाद मिथुन राशि, तो मिथुन राशि पहली वो भाग्यशाली राशि है जिस पर वाकई में धन के देवता कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि बुध जो है मिथुन राशि के अधिपति हैं, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और पहले और चौथे भाव के स्वामी बन जाते हैं, और बुध जो है आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा,
जमीन जायदाद की वृद्धि और आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा। परिवारजनों का, कुटुंबजनों का पूरा सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो बुध का गोचर जो है, बुध का उदित होना जो है मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा और धन के देवता कुबेर की आप पर पूरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इसी तरह कर्क राशि की बात करें, हालांकि बुध स्वयं कर्क राशि में ही उदित होने वाले हैं तो मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, लेकिन बुध क्योंकि कर्क राशि प्रथम भाव में चल रहे हैं तो ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा, ज्यादा जो है इतना शुभ फल नहीं, हाँ सामान्य फल रहेगा। इसके बाद सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि से बुध 12वें भाव में चल रहे हैं, धन और लाभ के स्वामी है। हालांकि बुध धनेश है, लाभेश है, लेकिन 12वें भाव में खर्चों और निवेश को दर्शाते हैं। विदेशी व्यापार या विदेशी संबंधी कार्यों में जो भी अड़चने थी वो धीरे धीरे अब दूर होनी शुरू होंगी, यानी आपके जो कार्य रुके हुए थे, खास करके विदेशों से संबंधी कार्य, विदेश जाने का कार्य, वो अब थोड़ा सा पहले से गति पकड़ेगा। इसके बाद कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि दूसरी वो भाग्यशाली राशि है जिन पर धन के देवता कुबेर की पूरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि बुध आपके लगन और दशम के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध इस समय 11वें भाव में चल रहे हैं, आमदनी के भाव में, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, एक से अधिक स्रोत के द्वारा आमदनी, एक से अधिक मार्गों से धन का लाभ होना, मित्रों का, भाई बंधुओं का पूरा सुख सहयोग मिलना, हर कार्य में सफलता मिलना। तो बुध जो है कन्या राशि के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं और कुबेर देव की आप पर भी पूरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके बाद तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए भी बुध का फल शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव में है, तो जाहिर सी बात है भाग्य की वृद्धि करते हैं, आपको कर्मों में, आपके कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, अच्छी सफलता, सर्व कार्यों में सिद्धि और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में प्रगति को दर्शाते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का ये जो गोचर है उतना बढ़िया नहीं कह सकते। बुध जो है नवम भाव में है और गोचरवश नवम भाव में बुध का इतना बढ़िया फल नहीं। हाँ, आपके विदेशी कार्यों में जरूर थोड़ी सी गति होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार आगे से पहले से थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन अभी चीजें थोड़ी सी स्लो चलेंगी। तो अभी धनु राशि माफ कीजिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं धनु राशि तीसरी ऐसी राशि है जिसके लिए बुध का गोचर बहुत ही शुभ है। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि धन के देवता कुबेर की आप पर भी पूरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। बुध आपके सप्तम और दशम के स्वामी और अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव में बुध यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। क्यों? अष्टम भाव, देखिए द्वितीय भाव अपना धन है, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, लेकिन अष्टम भाव अनअर्न्ड इनकम है, यानी ऐसा धन जो आप अपनी मेहनत से नहीं, जो आपको भाग्य से मिलता है, जो आपको दूसरों का धन मिलता है, कोई गुप्त धन, किसी का जो है अन्य व्यक्ति का धन आपको मिलता है, ससुराल का धन, क्योंकि पत्नी का धन भाव है तो ससुराल का धन, या आपके ऑपोजिशन, आपके जो शत्रु है, सामने वाले हैं आपके, जो आपके बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका धन आपको मिलता है। तो सप्तम और दशम के स्वामी हैं, व्यापार में खूब वृद्धि होगी और ह्यूज इनकम, ह्यूज सक्सेस, अच्छी और बड़ी आमदनी के संकेत दर्शाते हैं और अच्छा लाभ दर्शाते हैं। इसके बाद मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। बुध आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, बहुत सामान्य सा फल रहेगा, व्यापार में थोड़ी बहुत गति मिलेगी। इसके बाद कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर शुभ रहेगा। बुध पंचमेश हैं, हालांकि अष्टमेश भी हैं। बुध छठे भाव में बुध ऋण, रोग और शत्रु का नाश करते हैं, उदित हो चुके हैं। तो यहां पर आपके शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा और जाहिर सी बात है कि
ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। मीन राशि की बात करें, मीन राशि से बुध आपके पंचम भाव में है, हालांकि चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, लेकिन पंचम भाव में बुध का जो है सामान्य ही फल रहता है, ज्यादा शुभ नहीं रहता है। शेयर मार्केट से थोड़ी बहुत सफलता, लेकिन अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये था दोस्तों बुध का 13 जुलाई को पश्चिम में उदित होने का फल। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।